जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा आज समय मिला है तो देखिए 2 वर्ष होने को है। सतत आपको मेरे जितना जहन में था, जितना गुरुदेव ने मेरे मस्तिष्क में दिया है, मेरी भक्ति को देखते हुए जितना बाबा ने कृपा की है मुझ पर, और किस कारण की है, क्यों की है, वो कुछ विषय, हर विषय नहीं बताया जा सकता कि एक सामान्य बच्चे के जीवन में अगर ईश्वर ज्ञान उतारता है उसकी भक्ति देखकर, तो ये ईश्वर की कृपा ही होती है। हो सकता है पुराने जो जन्म है, पुराने जो कर्म है, वो निखर के आते हैं, तभी ऐसा जीवन में होता है कि आपके जीवन में गुरु की खोज पूरी होती है। आपको ऐसा गुरु मिलता है जो आपको हर रास्ते से निकालकर आपको एक मुक्ति, मोक्ष, कल्याण के मार्ग पर छोड़ देता है। ऐसी बात नहीं है कि समाज के अंदर गुरु नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि समाज में संत नहीं है, लेकिन देखो सबका अपना अपना मनन है, अपना अपना चिंतन है। संतों को लेकर, गुरु को लेकर या किसी भक्त को लेकर मेरा ये कहना उचित नहीं होगा कि सबके अपने अपने तरीके हैं भगवान को पाने के। कोई भक्ति मार्ग से पाएगा, कोई ज्ञान मार्ग से पाएगा, कोई कर्म मार्ग से पाएगा। जो भी रास्ते ईश्वर के अनंत हैं और हर रास्ता उसी के पास जाता है, लेकिन चिंतन ये होता है कि ऐसा क्या मार्ग हो जो गुरु शिष्य को बताए और शिष्य का उसमें कल्याण हो। ऐसा कोई एक तो मार्ग होगा। सबके लिए संभव नहीं है कि कोई सब योग कर ले, कोई हठ योग कर ले, कोई ईश्वर ने इसलिए अलग अलग मार्ग बनाए। कोई भक्ति करके प्राप्त कर सकता है, कोई ज्ञान के मार्ग से प्राप्त कर सकता है। इतना सुना वो ज्ञान ही ज्ञान था कि ज्ञान मार्ग से भी, योग के माध्यम से भी, ये सारे मार्ग हैं। लेकिन अब सत्य बात यह है कि जो भक्त होता है या जो शिष्य होता है, उसका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो गुरु से क्या पूछे, क्या जाने। ये उस जीवन भर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते कि हमने गुरु क्यों बनाना है, गुरु से क्या मांगना है, गुरु को क्या प्रश्न करना है। देखिए एक बात सुने, आप अपने आप को देखें और ये अनुभव करें कि जब ज्ञान की बात आती है, एक तो विज्ञान है जो हमारे सामने है और एक ज्ञान है की दृष्टि से जो हो, तो हमें लगता है कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हम हर प्रकार से, हर माध्यम से, चाहे कर्म योग के माध्यम से, चाहे कल्याण के माध्यम से, बस किसी न किसी तरह हम ईश्वर में लीन हो जाएं, अपनी मुक्ति और मार्ग, कल्याण का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करें और हम ईश्वर में लीन हो जाएं। अब ये सोचिए कि इतने धार्मिक गुरु बढ़ रहे हैं, इतना ज्ञान बढ़ रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता जो भी युग तीनों गए हैं, उसके जो मायने में या उसके जो बराबर के तरीके से अभी ज्ञान का प्रचार ज्यादा होता है, अभी धर्म का प्रचार देखने में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि वास्तविक में ये धर्म है या नहीं है। तो देखो, जैसा मेरा ज्ञान है, ये बिल्कुल ही धर्म नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, एक अज्ञानता है, एक मूढ़ता है। सबके पास अपना एक एजेंडा है, इसको पूजें, इसको माने, इसको ना माने, इसमें कट्टरता है, ये रहे, हम ये हैं, हम वो हैं। ये अब जिस ईश्वर ने जगत बनाया, और जब हम एक ही बार में बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है,
और जब तक मैंने नहीं कहने वाला, लेकिन आप अनुभव करें कि बड़े बड़े संत जो कहते हैं कि संत हैं, सूरमा है, वो भी कहते हैं कि ये उस पंथ का है। जब तक आप पंथों में पड़े रहेंगे, ये ज्ञान वो कैसे भूल गए मुझे नहीं समझ में आता, कि जब तक पंथों में, जब तक रस्तों में उलझे रहेंगे आपको मार्ग नहीं मिलने वाला। आप एक ऐसा द्वैत बना के बैठे हैं, एक उर्दू, जिससे आप कभी पार पा ही नहीं सकते। आप ऐसे मठों से, ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं कि आपको नहीं, कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है कल्याण का। मनुष्यता तो बढ़ रही है, कल्याण होता तो आत्माएं मुक्ति और मोक्ष की तरफ लग जाती, लेकिन तो जनसंख्या तो बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही तो आत्माओं का जो मुक्ति मार्ग का रास्ता बंद है, इसीलिए तो बढ़ रही है। लेकिन ये समझे हैं कि वास्तविक है क्या, और अगर सही सटीक तरीके से पूछा जाए कि ऐसा क्या मार्ग है, कोई तो कोई होगा जो आसान होगा, कोई ऐसा जो हम भक्ति करते करते समझ लें, जो हमारा अंतिम उद्देश्य हो, जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं, जो हमें करना है, और उसको करने से ही हमारा कल्याण है। ऐसा कौन है? ऐसा कोई परमात्मा, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई संत जो हमें हाथ पकड़ कर बताए कि ये तुम्हें करना है और इसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन अब क्या कहें कि सब जो कहने या ज्ञान बांटने के तरीके हैं, उसके पीछे उद्देश्य है एक पंथता, ये वो धर्म है, ये धर्म के ही नाना प्रकार के रूप बता दिए। कोई कहता है बाहर करते हैं वो धर्म है, कोई कहता है ये करते हैं वो धर्म है, कोई मानवता के पीछे जुड़ा है, कोई किसी चीज को मानकर इतनी परिभाषाएं हो गई, देखा ही नहीं जाता। और अगर कोई एक सीधा साधा साधक या सीधा साधा कोई भक्त है, अगर वो एक बार कहीं घूमे, कुछ भक्तों से जुड़े, कुछ मंदिरों में जाए, कुछ संतों के पास जाए, तो उसको ये मत इतनी भ्रमित हो जाती है कि अंत में वो थक हार के बैठ जाता है कि उसको पता है कि पता नहीं किस तरह की दौड़ में मैं आ गया हूँ और मेरी मुक्ति और जो मार्ग है मोक्ष का वो प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। कोई एक देवता, कोई एक ऐसी मूर्ति, हम कोई ऐसा एक कोई भी कुछ भी मिले तो सही कि जिससे हम कल्याण करें, जो कल्याण कर सके। तो ऐसी मति अब कैसे सही हो? क्या देखो, अब ज्ञान जहां से शुरू किया था वो तुम लोगों की नर्सरी क्लास की बात थी। मैंने पिछली बार कहा था कि एक बार एक जो बच्चे होते हैं, एक गुरु का कर्तव्य है, मैं नहीं जानता, इतना मैं बड़ा नहीं हूँ, इतना कोई मुझ में ज्ञान नहीं है, मैं तो अभी गुरु के चरणों का दास हूँ बस अपने, और बाबा का एक सेवक हूँ। जैसी बुद्धि उन्होंने दिया है मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग सहमत हो नहीं हो, बहुत दुनिया में मूढ़े मूढ़े मृत्यु बना तूंडे तूंडे सरस्वती, जितने मस्तिष्क हैं उतनी सरस्वती व्याप्त है। तो मैं नहीं कह सकता किसको किस तरह का ज्ञान चाहिए, लेकिन एक स्कूल होती है, एक छात्र होता है। अब शिष्य को या इस छात्र को नहीं पता होता है कि उसको क्या पढ़ाई करनी है क्या नहीं। गुरु उसका पथ प्रदर्शक है, तो उसका हाथ पकड़ेगा, उसको छोटी छोटी चीज अनुभव करवाता 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 उसको बड़ी कक्षाओं में लेकर जाएगा, और अंतिम जो गंतव्य होगा वहां तक ले जाना गुरु का कर्तव्य है। चलना शिष्य को पड़ता है, गुरु पथ प्रदर्शक है। मैं अब गुरुदेव को मानते हो तो मेरा ये कारण रहता है कि मैं आपको जो मैं जानता हूँ, अगर जितना हो सकता है, विश्वास सबका बना ना बना ये अलग विषय है, लेकिन जितना मेरा मानना है कि मैं कोशिश करूं कि आपको बिना किसी आपको उलझाए हुए एक सही जगह ले जाके खड़ा करूं, ताकि आप जान सको कि आप अभी फंसे हो कि निकले हो, कि आप उलझे हो कि सुलझे हो, ये आप खुद निरूपण कर सको। ये मैं नहीं कर सकता कि आप कितना सुलझे हो कितना उलझे हो। मैं तो एक परवाह की बाती, धारा परवाह की बाती एक ज्ञान को बोल सकता हूँ, एक जितना गुरु का दिया हुआ है, जितना उन्होंने भक्ति से दिया है। मेरे पास कोई पुस्तक तो है नहीं जो आप बोलोगे मैं पढ़ के सुना दूं आपको, मैंने ऐसा कोई अर्जन नहीं किया है, सब दिया है और उसी ने दिया है। तो अब शिष्य को ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया जाए
जहां पर उसको लगे बस अब कल्याण का मार्ग उसके सामना है, करना उसको है, प्रशस्त चलना उसको है मार्ग पर, और अपने जो कल्याण का रास्ता है खुद ही तय करना पड़ेगा। गुरु एक पथ प्रदर्शक है, उसके कारण जब तक ज्ञान को मत होगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहे अनंत तो अनंत बोल दूं आपको, आप उलझते चले जाओगे, लेकिन आप सुलझो। इसलिए मैं ज्ञान को धीरे धीरे सहला कर, एक बार में ऐसा नहीं कह सकता कि आप यहाँ एक आप नर्सरी से शुरू, वैसे ही कुछ चीजें की आपने, धीरे धीरे ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से समझा, भक्ति की दृष्टि से समझा, और साथ में मैंने कोशिश की कि ये विज्ञान का खेल भी किस तरह होता है साथ में, वैसे कर करके, और सूक्ष्म जो शक्ति होती है अपनी कुल देवी है, चाहे पितृदेव हैं, चाहे नवग्रह हैं, चाहे जो भी हैं, उनको पूजा आराधना करके उनसे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन या आशीर्वाद एक रूप में आपको मिलता है कि आपके जीवन के क्लेश, ग्रह और छोटी मोटी समस्याओं से निकले। इंसान निकलता है तभी उसको ज्ञान, आशीर्वाद के बिना तो ज्ञान ठहरता नहीं है। परिवार का आशीर्वाद हो, पितरों का हो, कुल देवी का हो, जिस कुल में आप जन्मे हो। लेकिन अंतिम गंतव्य तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जीवन भर कुल देवी की उपासना करो, कामनाएं करते जाओ। एक दिन वो तस्वीर भी पड़ी रहेगी, एक दिन वो कुल देवी भी खड़ी रहेगी, और आप किसी दूसरे कुल में चले जाओगे। और जिन लोगों के लिए आपने मेहनत कर करके, जिस पूजा आराधना कर करके जिन लोगों के लिए कुछ मांगा है, आज वो इस घर में है, कल किसी घर में होंगे। आप जिस घर में हो उस घर में, ये तो मेले की बात ही है। अब इस ज्ञान को समझना बहुत आसान भी है, ठीक वैसे कि जैसे सामने भोजन पड़ा है, आपको खाना है, बस इतना आसान भी है, और इतना मुश्किल भी है कि आपको वो पचेगा कि नहीं पचेगा, आपने अंतर से ग्रहण किया कि नहीं किया, ये मुझे उलझन हो जाती है कभी कभी कि आप, मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कोशिश करता हूं कि थोड़ा और विस्तार से कहूं, कुछ कथाओं से जोड़ के कहूं, कुछ पंक्तियों में कहूं, कुछ भजन गा के कहूं, लेकिन आपको कितना समझ में आए ये आप पर निर्भर करता है। देखिए, एक बात समझिए और अपने आप को गहराई से जानना है। ये समझो कि आप हो कौन। ज्ञान का मूल उद्देश्य यहीं से शुरू होता है कि आप हो कौन। तो आपकी एक, मैंने कहा, एक पहचान है। वो पहचान बोलोगे आप, मैं उस ये हूं, मैं वो हूं, वो हूं, वो। ये पहचान आपकी वास्तविक पहचान है या नहीं, ये आप नहीं जानते, और है भी ये तो नहीं, निश्चित तौर पे ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं हो सकती। कुछ सालों की जितनी आपकी आयु, उससे पहले की कोई पहचान आपके पास है कि नहीं, उसके बाद की कि वो भी नहीं पास है। छोटे से छोटे चींटी से लेकर आपके चारों तरफ जो जानवर हैं, जीव है, जंतु हैं, कीड़ी मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, ये योनियाएं आपको ये दिखा रही है कि आपका जन्म भी इनमें से होकर निकला है, यहाँ तक आया है। आपने इतनी बड़ी यात्राएं चयन की है। क्षण भर में मरने वाले जीव से लेकर हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधों को पार करके आप यहाँ आए हो, जिस जगह आप खड़े हो, मनुष्य योनि में। और ये कब आते हैं? जब हर जन्म में हर जीव जंतु भूख, संताप, दुख, मौसम से परेशान होकर ईश्वर की सतत चिंतन करता है, हे भगवान कैसी योनि दी है मुझे, कैसी योनि। आपने देखा, आप जीव जंतुओं को देखते हो, कभी कभी ये भी देखा होगा, बहुत जीव जंतु छोटे मोटे कुत्ते बिल्ली रोते भी हैं, दुख पीड़ा भी सहन करते हैं, लेकिन उसकी अनंत कृपा होती है या अनंत दुख हो जाता है, या भगवान को जब दया आती है तब उसका जाके एक मनुष्य जन्म में उसकी एक गति होती है, जहां जाके वो मनुष्य जन्म की यात्रा तय करता है। और वहां सिर्फ उसका एक ही कार्य है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए, और इसके अलावा उसका कोई भी कार्य नहीं है। परिवार रखो, परिवार का पालन पोषण करो, बंधना नहीं है। अगर ये पूरा इसी तरह जुड़ने लगे, परिवार से चिपके रहे अनंत तो अनंत, और हर काम नए पूजा पाठ करके, भक्ति करके, ये करी गुरुदेव मेरे परिवार का ये हो जाए, मेरे परिवार का हो तो जाएगा कितने दिन तक, लेकिन जब तक आप जीवित हो।
परिवार का जो होना है होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जीते जी उनकी सहायता करें, उनके लिए कुछ अच्छा सोचें, ये मैं नहीं कह सकता, ये आपका चयन है। सभी करते हैं, माता पिता के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो आपके मस्तिष्क में है या नहीं, किस तरह कि आप वास्तविक में हो कौन, ये आपको पता है कि नहीं है, और आपका उद्देश्य क्या है जन्म के पीछे, वो आपको पता है कि नहीं है। उद्देश्य को भूलकर इतना बड़ा परिवार होता है इंसान का, संभव ही नहीं है कि वो चारों तरफ से सुखी हो किसी तरह। और एक भक्त की और भगवान के पास जाने से पहले उसकी कामनाएं सदा रहती है, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। आप अपने कर्मों को बच्चों पे क्यों थोपते हो? आप अपने कर्मों को परिवार वालों पर क्यों थोपते हो? ऐसा होना संभव नहीं है। ऐसा होना बिल्कुल संभव नहीं है कि इस जन्म में अगर आपके गुरु से जुड़ने से, या आपका जो जन्म है, जो भक्ति कर रहे हो अभी आप, वो के पीछे आप कोई कारण तो ये तो मानते ही हो कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई ईश्वर की कृपा है, इसलिए हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है। कोई ना कोई कृपा तो हमारे जन्म में, पिछले जन्मों में थी, जो हम आज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हम कोई कल्याण की बातें तो कर रहे हैं कम से कम। कितने लोग करते हैं आज के ज़माने में? नहीं करते। तो इसी तरह परिवार का भी एक कर्म है। आपसे जुड़े जितने भी संतानें हैं, चाहे परिवार है, पिता है, पुत्र है, माता है, बहन है, पत्नी है या पति है, सबके कर्म के अनुसार वो जीवन जीते हैं, और जो कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है। ये दुनिया की बड़ी एक विचित्रता है। हाँ, अच्छे कर्म करके उनमें शोधन कर सकते हो, उन पापों को थोड़ा छोटा कर सकते हो, पीड़ाओं को थोड़ा अंत कर सकते हो, लेकिन बुरा किया है तो बुरा भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों से उनको धो के बहुत कम कर सकते हो, लेकिन ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उसके आधार पर कर्मों को वो भी भोगना पड़ता है इंसान को। तो ये बात ना कह के मैं आगे अच्छी आपको बात बताता हूँ कि जो मूल उद्देश्य है उसके लिए हमें जीवन जीना है। आप देखो, मेरा जो श्रेष्ठ अंतर का, या जो मेरे अंदर जो प्रवाहित है सदा, मैं जिसका चिंतन करता हूँ, और वो ज्ञान मैं आपको आज कहना चाहता हूँ। हो सकता है आगे की 5, 7, 10 अमृतवाणी जो भी आए उसमें ये बात मैं कहूँगा। आपको एक पत्थर की बात ही हो के सिर्फ सुनना है, जैसे आप पत्थर हो गए हो, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके कान काम कर रहे हैं दोनों, ताकि ये ज्ञान आपके अंदर से निकले नहीं। मैं चाहता हूँ अगर ये इसका अपने जीवन भर चिंतन, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसके चिंतन मात्र से भी आप कल्याण कर सकते हो, लेकिन ये उसी के लिए है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई फोरम भरवाया है कि फोरम के अनुसार आप करते रहो। ये उन लोगों के लिए है, ये उन्हीं के जीवन में उतरेगा जिन्होंने अभी तक कर्म किए हैं, पीछे से बताए अनुसार पूजा पाठ की है, क्योंकि पहले कर्म होता है तभी ये ज्ञान उतरता है जीवन। अगर कोई कर भी लेता तो उसके चिंतन में आता नहीं है, लेकिन कर लिया है तो आप आज की जो बात है इसको बहुत सहजता से समझ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से, मैं बड़ी बड़ी बातें अब नहीं कहूँगा, छोटी छोटी बातों में बहुत सावधान से समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरे अंतर से ये भाव है, और बाबा और गुरुदेव की कृपा से आपके मस्तिष्क में ये बात ठहरे, क्योंकि ये मात्र एक ऐसा रास्ता है जिससे आप इस जीवन में ही पार हो सकते हो। अगर चिंतन किया तो, भूल रही तो इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये जन्म आपके लिए तैयार है जो आगे के हैं, फिर घूमते घूमते आओगे इसी जन्म में मनुष्य की योनि में, और फिर तेरा मेरा ये वो, ये धर्म वो धर्म, ये देवता वो देवता, ये करते ही रहोगे। इसका कोई निवेड़ा नहीं है। आप मर मर के थक जाओगे, जन्म लेते लेते थक जाओगे।
ठीक है। तो देखो, अगर शब्दों में कहूँ तो ये एक आत्मज्ञान की प्राप्ति का रास्ता है, लेकिन आपको इसको मैं थोड़ा पंक्तियों में, थोड़ा एक गुरु शिष्य की परंपरा में कहता हूँ कि आज तक देखो कोई भी ज्ञान हो हमें कैसे मिला है कि गुरुदेव की कृपा से मिला है। गुरु क्यों मिलता है कि भगवान की अनंत कृपा होती है, तब जाके हम ऐसे गुरु से जुड़ते हैं जो हमारे कल्याण का मार्ग जोड़ता है, जो हमारे कल्याण के मार्ग मार्ग को प्रशस्त करता है। तो एक प्रसंग है, आपने देखा कि बाबा रामदेव जी महाराज एक युग पुरुष, एक देवता, एक भगवान द्वारकाधीश के अवतार, और उनके शिष्य हरजी भाटी आपने देखा पास में खड़े हैं। तो आपको बस अब देखो, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ आपको दो तरीके से जोड़नी है। मेरे इष्ट बाबा रामदेव जी महाराज है, मैं कह रहा हूँ, तो आपको ये बात को समझने के लिए वहाँ जो भी खड़ा है, मैं अपने भाव से बाबा के निमित्त कह रहा हूँ, या बाबा और हरजी भाटी की जगह मैं अपने आप को रख रहा हूँ, और आप तो आपको क्या करना है, उन पात्रों को थोड़ा अपने अनुसार ढाल लीजिए। अगर आपके इष्ट अगर माँ है, कोई देवी है, वहाँ रख दीजिए। अगर आपके इष्ट महादेव है तो वहाँ रख दीजिए बाबा की जगह। ये जाके एक ही होने हैं, लेकिन ये बातों में धीरे धीरे सिद्ध होगा कि एक ही किस तरह होंगे। और जहाँ सेवक है, जहाँ मैं हूँ, वहाँ आप अपने आप को रखिए, ठीक है ना। पात्रों को आप अपने अनुसार डालें और बड़े ध्यान से सुने कि कुछ ही बातों में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आधी अधूरी बात रोज कहूंगा, इसका अर्थ है कि धीरे धीरे समझना है। एक बार में अगर जोर दे दिया तो आपकी मति में ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा ये मुझे पता नहीं, कि 15-20 आधा घंटा सुना बस फ्री हो, ये आधा घंटा का नहीं, इसको जीवन में उतारने के लिए जीवन ही लग जाता पूरा है। इतना आसान कि एक दिन में हो सकता है, लेकिन अगर उतारे जीवन में तो जीवन पूरा लग जाता है। लेकिन जीवन लगने के बाद ही अगर ये ठहर गया तो वारे ही न्यारे। तो एक दिन, अब हरजी भाटी को आप सभी जानते हो, बाबा रामदेव जी महाराज के परम भक्त हैं, परम सेवक, उनके शिष्य भी। तो हरजी भगवान की भक्ति करते हैं। कोई गुरु और शिष्य के बीच की बात है, वही आपको अंतर का ज्ञान करवा सकती है, ठीक है। तो बड़ा प्रेम से ही ध्यान देके सुने। तो हरजी भाटी बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति करते हैं, परम सेवक, परम भक्त। और आज तक जैसे सेवक की बात को मना नहीं करते, वैसे ही हरजी भाटी की बात को भगवान ने, बाबा ने कभी टाला नहीं है। और जो भी मांग लिया है, जो मिल गया, और जो भी कहा, जो इच्छा की भक्ति के मार्ग से बाबा ने कर दी। मैंने भी आपको 2-3 बार बोला कि आप बस मुझे, मेरा भाव रखकर आप अपने बाबा को कुछ कहें, आपका काम होगा निश्चित। ये मैं मेरी भक्ति पर विश्वास करके बोलता हूँ, तो आप भी बोल सकते हैं। तो हरजी भाटी बाबा की भक्ति करते हैं, और भक्ति करते करते बाबा दर्शन देते हैं बारों बार, ठीक है। तो एक बार प्रसंग क्या हुआ कि हरजी भाटी भक्ति कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, और बाबा ने प्रत्यक्ष फिर से दर्शन दिए, और फिर एक चर्चा शुरू हुई। तो बाबा हरजी भाटी कहते हैं कि हे बाबा, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, ये तो मेरे सद्भाग्य हैं कि मैं एक सेवक हूँ, और आप मेरे पूर्ण परमात्मा, घट घट व्यापी बाबा रामदेव, और जो देवों के देव हैं, भगवान नारायण के अवतार हैं, साक्षात द्वारकाधीश हैं, सकल जगत के पालक हैं, और आपका सेवक, और आप में प्रसन्न होकर मुझ पे दर्शन कृपा करिए प्रभु, और मैं आपका शिष्य भी हूँ। और इतना, इससे बड़ी भला संसार में क्या बात हो सकती है प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। और तो हरजी भाटी कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि हे हरजी भाटी, तूने मेरी भक्ति करी है, तू भगत है, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, और तेरे भाव के कारण मैंने दर्शन दिए हैं कि तेरे भाव सच्चे हैं, और तेरे भाव अगर अच्छे हैं तो कोई तुझे मानता है तो भी मैं उसके काम कर देता हूँ, कोई तुझे याद करके मुझे याद करता है तो भी मैं उसके काम करता हूँ। कि बाबा ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपकी महानता है, उदारता है कि सेवक पर ऐसी कृपा रखी है आपने, आप में ऐसा मुझे माना है, मेरी भक्ति को सार्थक किया, मेरी भक्ति को सम्मान दिया आपने। तो कहा हरजी भाटी, ये तो तेरे भाव हैं
कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तेरी भावना मुझ पे इस तरह जुड़ी है कि मुझे दर्शन देने ही पड़ते हैं, और तेरे भाव है कि मैं रामदेव हूँ और मैं अजमाल जी का पुत्र हूँ, माता मीणा देवी का लाल हूँ और तू मेरा सेवक है। ऐसे भाव तूने रखे, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए। लेकिन हरजी भाटी, इससे होगा क्या? अगर तुझे दर्शन दिए तो इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, ये तू मानता है, ये तो तेरी भावना है, इसलिए मैंने दर्शन दिया है। अगर मैंने दर्शन दे दिया तो इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए, तेरे भाव थे इसलिए मैंने दर्शन दे दिए। तो हरजी भाटी थोड़ा देखो, बड़े ध्यान से सुनेगा। हरजी भाटी थोड़ा अचंभित हुए कि बाबा ये तो उदारता ही है, ये उदारता क्यों नहीं है आपकी? कि नहीं हरजी भाटी, ये उदारता नहीं, इस तरह तुम मेरे को जान ही नहीं पाए हो अभी तक। ये तू बहुत भोला है बेटा, तुझे मुझे तू जान ही नहीं सकता, तू जानता ही नहीं है मुझे पूरा। कि महाराज ऐसा कैसा? तो हरजी भाटी कितनी अच्छी चौपाई में कहते हैं कि मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो। हे बाबा, आप तो मेरा इष्ट हो, आप मेरे परमात्मा हो और आपकी भक्ति करना ही मेरा लक्ष्य है। तो कहा हरजी, इससे कल्याण कैसे होगा? इससे तो तू पर्चा देने वाला हो गया कि मेरे नाम से तू भी पर्चा दे रहा है। लेकिन मैं जो तुझे देना चाहता हूँ वो तू ले सकता है कि नहीं ले सकता? मैं चाहता हूं कि जो मैंने आज दर्शन दिए हैं ऐसे दर्शन तू रोज मुझसे मेरे कर ले। तो हरजी अचंभित हुए। देखो, भगत के लिए कुछ नई बातें हो जाती है, क्योंकि जो कर्म करते हैं उनसे तत्क्षण कर्म छीन लिए जाए तो वो समझ नहीं पाते, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज ही पूजा पाठ बंद कर दीजिए तो आप अचरज में पड़ जाओगे, ये क्या हो रहा है। तो ये आपको काम आएगा आगे, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि बाबा आप मेरे इष्ट हो, आपकी सेवा करता हूँ, सेवक दास है आपके चरणों का, और आप कहते हो कि आप मुझे रोज दर्शन दे सकते हो। और बाबा ने कहा भाई तू मेरा रोज दर्शन कर सकता है, मैं भी तुझे रोज मिल सकता हूँ। तो के बाबा ऐसे कैसे? क्या हरजी, ये जो तू मुझे देख रहा है, मैं तेरे अंदर भी हूँ और तेरे बाहर भी हूँ और सकल जगत में व्यापक भी हूँ। तब हरजी की बुद्धि थोड़ी भरमाई कि भगवान ऐसे कैसे? आप क्या हो भाई? आप तो अंतर्यामी हो, परमात्मा हो, सब जगह व्याप्त हो, ये तो समझ में आता है। आप कह रहे हो कि मेरे अंदर भी आप हो और मैं भी, हरजी भी सकल जगत में व्यापक है, ऐसा कैसे हुआ? भाई मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, तुच्छ आदमी हूँ, सेवक हूँ, मैं भला जगत में कैसे व्याप्त हो सकता हूँ? कि हरजी यही तो तेरी भूल है, इस भूल को सुधारना ही तेरा काम है। कितने दिन भक्ति करेगा, कितने दिन ऐसे ढोल धमाके बजाएगा, कितने दिन चरणों की सेवा करेगा? तू नष्ट हो जाएगा, तेरा जन्म पूरा हो जाएगा, ये चरण पड़े रहेंगे। तूने आगे की क्या तैयारी की है? कि बाबा मेरी बुद्धि मती भरमाओ। महाराज क्या कर रहे हो आप? सेवक को क्या चरणों से दूर कर रहे हो? ऐसी कौन सी आप मुझे भक्ति बताने वाले हो कि मुझे भी भगवान बना रहे हो? आप कह रहे हो कि आप तो सकल जगत में व्यापक हो। महाराज ये आप तो दुनिया मानती है, अब सेवक कैसे सकल जगत में व्यापक है? और आप बोलते हो मेरे अंदर भी आप हो और आप बाहर भी हो। आप तो मेरे सामने खड़े हो, तो दो हो गए ना, आप सामने और मैं यहाँ हूँ, मैं सेवक हूँ, आप भगवान हूँ। तो पंक्ति में कहें कि मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो। आप कहो इन सकल में व्यापक, आप कहो इन सकल में व्यापक, माने नहीं मन मारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो। आप कहो इन सकल में व्यापक, मन नहीं मन मारो,
मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमालिरा, मारे तो इष्ट तुम्हारो। कि हे प्रभु मारे तो आप इष्ट हो, परमात्मा हो, भगवान हो, आपकी सेवा बंदगी मेरा काम है, वो मैं करता हूँ। आप दर्शन दे दीजिए, मेरी सहायता कर दीजिए। और आप कहते हो कि सेवक भी सकल जगत में व्यापक है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है महाराज, मुझे आप क्या कहना चाहते हो वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो बाबा कहते हैं घर जी यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तू है, तेरे अंदर मैं हूँ। इस ज्ञान को तू जाने तो तेरा कल्याण है हर जी, और तेरा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तू सोचता है कि मैं रामदेव हूँ, मैं पीर हूँ, मैं भगवान हूँ, देवता हूँ, वो सही हूँ। तुम कहते हो कि मैं अजमाल जी का पुत्र हूँ, तुम मुझे जानते हो इसी रूप में हो, इसलिए तुम मुझे ये कहते हो। अब एक तरीके से ये भी है कि मैं सकल जगत में व्यापक हूँ। क्या अजमाल जी के पुत्र से पहले मैं नहीं था? सकल जगत में व्यापक हूँ तो हर जीव जंतु पशु पक्षी हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ। फर्क इतना है कि मैं ईश्वर का अंश हूं तो मैं चैतन्य हूं, मैं जानता हूं अपने रूप को। लेकिन हरजी तू भी जान सकता है इस विधि से, तू भी मेरा ही रूप है, खुद ही मंदिर, खुद ही देव, खुद ही पुजारी। कि हरजी ऐसे ज्ञान को तू जाने तो तेरा कल्याण है। कि महाराज बुद्धिमती भरमाओ, महाराज उलझा रहे हो आप तो मुझे, या तो आप मेरे साथ कोई ऐसा खेल खेल रहे हो कि मैं आपके चरणों की सेवा ही छोड़ दूं, या कोई मेरी परीक्षा ले रहे हो कि मैं आपकी भक्ति बंदगी छोड़ूं और अपने आप को भगवान मानता फिरूं। तो बाबा ने हंसकर फिर समझाया कि हरजी बाटी यही तो भूल है। तो हरजी बातें कितने के आगे कहते हैं कि साम्या ऊबा अंतर किण विद, ओ कई मतो है तुम्हारो, सामी ऊब्या अंतर किण विद, ओ कई मतो है तुम्हारो। सिमर जकारी साय करो थे, सिमर जकारी साय करो थे, डूबत नाव नितारो। म्हारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, म्हारे तो इष्ट तुम्हारो, म्हारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, म्हारे तो इष्ट तुम्हारो। कि अर्जी के बराज साम्य उब्या हो, साम्य उब्या अंतर किण विद, और ओ कहीं मतो है तुम्हारो, और समरे जकारी साय करो, डूबत नाव ने तारो। ए तो थारा पर्चा है, मारे सामने खड़िया हो और मन कह रिया हो के थे महाराज के थे भी भगवान हो, हरजी तो ही मारो रूप है महाराज, चमत्कार थे करो, पर्चा थे करो, भगती तो लांच तो रखो, लेकिन पर्चा तो थे ही कर रिया हो, थे ही पीर हो। तो महाराज दो तो हो गया, एक थाम सामने खड़िया और एक अठ मैं खड़ो, लेकिन मेरी बुद्धि को आप भरमा रहे हो महाराज, ऐसा कैसे कर रहे हो आप? तो बाबा कहते हैं कि हरजी इन दोनों को एक कर रहा हूं, ऐसी कोशिश कर रहा हूं। अगर तू इस ज्ञान को जाने तो ही तेरा बेड़ा पार है। इसी विधि से तू मुझे रोज जान सकता है, रोज मान सकता है, अपने आप में ही जान सकता है। और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का अंतिम और कोई लक्ष्य ही नहीं है हरजी। ये तो तू मेरा परम प्रिय है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अनंतो अनंत संत नहीं जानते ये बात। बड़े बड़े जटाधारी, बड़े बड़े बनावा करने वाले बड़े बड़े संत जन्म जन्म के मर चुके हैं, लेकिन इस ज्ञान को नहीं जानते। उनकी रोज जन्मते हैं, रोज मरते हैं, मृत्यु होती है। दिखावे में जाते हैं, कुछ पंतों में जाते हैं, कुछ अपना रास्ता अलग बनाना चाहते हैं, लेकिन मूल ज्ञान को नहीं जानते, तब तक उनका कल्याण है नहीं अर्जी। लेकिन तू मेरा परम प्रिय है, मात्र तेरे लिए ही मेरा ज्ञान है। अगर जीव के जन्म जन्म में कोई परमात्मा की कृपा हो और कोई गुरु मिले तो ये ऐसा ज्ञान बताए और जिस माध्यम से उसका कल्याण हो, तब जाके अर्जी उसका कल्याण होता है। तो मैं चाहता हूं कि तू इस ज्ञान को जाने कि महाराज एड़ा कोई रास्ता और कोई है तो बताओ, लेकिन आप तो भरमा रहे हो मुझे। तो हरजी वापस कहते हैं के वो किण विद भूला में आपने, होसी अनर्थ मने भारो। के वो किण विद भूला में आपने, होसी अनर्थ मने भारो। सिमरता ही सारे दो भगत ने, सिमरता ही
सार दो भगत ने सुन दुर्लभ रो पुकारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो, हो मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो। हरजी केवे के बाबा किन विध भूला थाने, और थाने भूल कोई दूजो रस्तो कोई दूजे देवता रे चक्कर में थे लगाओ, वो माऊ काम नहीं ऊँचो वेला, मारे तो इष्ट थारो है। मैं तो जीवन री एक ही लक्ष्य बना रखियो है कि बाबा रामदेव जी महाराज हमारा इष्ट है, और मैं बारा चरण अरदास हूँ। थे कोई दूजो रस्तो बताओला, कोई दूजा देव बताओला, कोई दूजा पीर बताओला, बाबा वो माऊ नहीं ऊसी। अब भटकन मती बनाओ थे हमारे बाबा रामदेव जी महाराज हंसे और कहा, हरजी भाटी यही तो भूल है, यही भूल है कि तू मुझे जान नहीं सकता। तेरी दृष्टि में मैं कोई अजमाल जी के घर अवतार लिया हूँ, माता मैना देवी मेरी माँ है, मैं पीर हूँ, मैं बाबा रामदेव हूँ, लेकिन तू मुझे इसी रूप में जानेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। तू मुझे सकल जगत में देख और तेरे अंदर भी देख, जब तक तू तेरे अंदर में मुझे नहीं देखेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा जी। और तू ऐसे ऐसे अगर भक्ति करेगा, ऐसे तो तू जन्म ले के थक जाएगा और फिर झालर शंख बजाएगा, लेकिन बजा बजा के कल्याण कैसे होगा? चमत्कार होना, प्रचार होना और कोई तेरा काम हो जाना, काम सार देना, ये तेरा काम होगा तो जन्म जन्म का होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर में समा जा और मैं तेरे अंदर समा जाऊं। इस अगर ज्ञान को जाने हरि जी तो तेरा कल्याण है। तो हरि जी को कुछ समझ में आया कि बाबा ऐसा कह रहे हैं कि भाई तू मुझ में समा जा और बाबा के अंदर समा जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान है तो महाराज कृपा करो बताओ। लेकिन ऐसी गलती मती करे महाराज के थारे चरणों ने छोड़ माने जानो पड़े, थारे चरणों की सेवा तो मारो जीवन उद्देश्य है। तो बाबा फिर हंसे और कहा कि हरि जी यही तो भूल है। तब हरि जी अंतर में बड़ी भावुक मन से बाबू अंतिम पंक्ति में कितना बड़ा बात कहते हैं, हरि शरणे भाटी हरि जी बोल्या, थे मारा प्राण आधारो, हरि शरणे भाटी हरि जी बोल्या, थे मारा प्राण आधारो, ऐसो ज्ञान मोहे नहीं भावे, ऐसो ज्ञान मोहे नहीं भावे, सेवक हूँ चरणारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो। आप कहो इन सकल में व्यापक, माने नहीं मन मारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो, मारे तो इष्ट तुम्हारो अजमाल राम, मारे तो इष्ट तुम्हारो। इतनी बात कहने पर भी हरि जी कहते हैं, हरि शरणे भाटी हरि जी बोलिया, थे मारा प्राण आधारो महाराज, और ऐसो ज्ञान मोहे मती दीजो, मोहे नहीं भावे। जी का मथे कोई मासूम था चरणा री सेवा भी थे खोस लो, चरणा भी सेवा भी छीन लो, कोई नए ज्ञान में लगा तो बाबा फिर ऐसे कह जी मैं कोई तुझे भटका नहीं रहा हूँ, तेरी भटकन को कम कर रहा हूँ, ये तो तेरे भाव है, इसलिए मैं ऐसा ब्रह्म ज्ञान ऐसा परम ज्ञान तेरे को देना चाहता हूँ। हरि जी अगर ये ज्ञान तू जाने तो तू मुझ में लीन हो सकता है, तू भी पीर बन सकता है, तू भी चमत्कारी बन सकता है, तू भी देवता बन सकता है। हरि जी इसलिए मैं तुझे ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ कि तू भी मेरे ही भांति मेरा ही रूप बनकर खुद ही चमत्कार कर सके और खुद ही देवता बन सके। ये आत्म ज्ञान है हरि जी, और ये मैं तुझे देना चाहता हूँ। तब हरि जी भाटी ने ये ज्ञान लेना स्वीकार किया कि ठीक है महाराज, ऐसा कोई पंथ है तो बताओ, लेकिन महाराज लेकिन सावधानी ध्यान रखिया कि आपने चरणा से दूर मती करिया। माने महाराज आपसे चरणा से दूर करिया तो दास ने वो ज्ञान भी स्वीकार नहीं है, लेकिन बाबा जानते थे कि ये हरि जी के जो भोलापन है ये इसका कल्याण का कारण नहीं बन सकता।
हम सोचते हैं कि बस अगर बाबा गुरु के पदवी पर होकर ऐसा कह रहे हैं तो कोई कारणवश कह रहे हैं, कोई प्रीत के वश कह रहे हैं कि उसके शिष्य का जो हरजी है उसका कल्याण हो जाए, उसको मूल रूप की प्राप्ति हो। और बाबा कहते हैं कि हरजी तू जन्म जन्म से तेरे स्वरूप को भूल गया है, तुझे नहीं पता, तू तो इस जन्म में जानता है कि तू हरजी भाटी है और मैं रामदेव हूँ, एक ही ब्रह्म की सब संतान हैं। और जन्म जन्म के लक्षणों की बाती, जन्म जन्म के मोह बंधनों की बाती हमारे अंदर ऐसा मोह बस फंस गया है कि पुत्र प्रेम, परिवार, रिश्तेदारे, खाना पीना, अपने जीवन की सुरक्षा करना, ये हमारे जन्म जन्म से होता आया है। इसलिए हर जन्म में होता आते आते इस जन्म में भी ये मोह माया हमारे पीछे चिपकी पड़ी है। हम मुक्त रूप में जीवन नहीं जीते, हम बंधे बंधे जीते हैं। हम जानते हैं कि हमारी डोर और लोगों से भी जुड़ी है, लेकिन थोड़ा हम अगर विरक्त होकर जिए, खुले मन से जिए, आराधना करके जिए, भले ही परिवार को पालने कोई दोष नहीं है, पालना ही है जिम्मेदारी। अगर सब संसार को पालने के लेते हो तो परिवार तो छोटी बात है। तो यही बात बाबा अर्जी को समझाना चाहते हैं। अर्जी, मैं चाहता हूं कि मेरे जो बताए ज्ञान से तो अपना मूल स्वरूप जान ले। तब अर्जी ने वो ज्ञान लेना स्वीकार किया, है महाराज आप ऐसा ज्ञान मोह दीजो, अब दीजो बताज, ताकि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। तो आगे जो अमृतवाणी है उसमें ये आगे की बात कहूंगा, लेकिन सोचें किस तरह का ज्ञान है जो हरजी भाटी लेना चाहते हैं और बाबा देना चाहते हैं। यही वो परम ज्ञान है, यही जो ब्रह्म ज्ञान है, जिसका जन्मों जन्मों में पता नहीं लगता कि हमें करना क्या है। और हम पूजा करते करते, जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो मूर्तियां एक दिन पीछे छूट जाती हैं। आज चारों धाम बने हैं, 68 तीर्थ बने हैं, सबको पूजने वाले रोज परिवर्तन होते हैं। पहला पुजारी चला गया, दूसरा आया, दूसरा चला गया, तीसरा आया, कितने जन्मों तक। जब तक मूल को नहीं जानोगे तब तक इस जीवन चक्र में और संसार में आना जाना लगा ही रहेगा। इस चक्र को छुड़ाने के लिए, ये मोह को छुड़ाने के लिए ये बहुत मुश्किल है कि हरजी भाटी को स्वयं बाबा कहते हैं, तब भी मुश्किल लगता है कि नहीं बाबा पता नहीं मुझसे क्या छुड़वा रहे हैं। क्योंकि जो कर्म मार्गी होते हैं, हमारे कई हैं जो कर्म करने वाले हैं, उनसे झट से कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती। और एक चीज़ सोचो, जब तक कुछ चीज़ छोड़ोगे नहीं, यानी पहली सीढ़ी को छोड़ोगे नहीं, दूसरी सीढ़ी को प्राप्त करने की इच्छा कर नहीं सकते, कामना भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान को सीखते सीखते प्रथम सीढ़ी से पैर उठाने हैं, दूसरी सीढ़ी में छक रखने, तो धीरे धीरे गुरु का ज्ञान आपको कल्याण पे ले जाएगा। ठीक है, तो सभी को मेरा आशीर्वाद है। और प्रश्न में किसी के अभी लिए नहीं, आप ऐसा बीच बीच में बहुत लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन मैंने सही बताऊं किसी के प्रश्न लिए नहीं हैं। और कुछ लोगों ने बीच बीच में कुछ सेवा करने का बोला, ये बोला, अभी मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। और गुरु भाई जी हो सकते हैं कुछ नंबर या कुछ चीज़ बता दें आपको, अगर उसमें आपकी कुछ कहते हैं गुरुदेव में कोई सेवा में कुछ चीज़ रखना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। देखो, अगर मेरी ये ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों लगता है कि आपको सेवा करनी चाहिए तो वो बात अलग है। तो उसमें कुछ गुरु भाई जी देखेंगे क्या, अगर किस तरह आपके पास कोई मैसेज भेजता है वो अलग बात है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों से परे होकर सबसे पहले ये ज्ञान का अनुसरण करें, तभी जीवन आपका कल्याण है। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर, जय गुरुदेव।